खाना आज 4 रोज से नहीं हुआ है, हम लोग भूखे रहते हैं चिंता में। पैर बंधा था और जो है से मुड़ी नहीं था और नहीं हाथ नहीं था। हमरा आर के नहीं जनतब रहे से ओकरा बियाह भेल छै। ओकरा बियाह भए गेलै तब लए गेलै विदाई कए के। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सजा मिलना चाहिए सरकार तरफ से, उसको जिंदगी झंड हो जाए वहीं जेल का अंदर उस परिवार का, क्योंकि पूरे को जिंदगी भर को सजा दे दो सर, ताकि दूसरे भी हम एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिनकी बेटी आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। बेटी का शादी करीब 5 से 6 महीना पहले होता है। बेटी ससुराल जाती है, उसके बाद बेटी को पता चलता है कि ये लड़का का शादी कहीं और ऑलरेडी हो चुका है। उस पहली पत्नी के द्वारा उन्हें बच्चे भी रहते हैं। उसके बाद जैसे ये लड़की उसके खिलाफ जाती है कि आप शादी कर चुके हैं पहले, तो फिर हमसे क्यों शादी की है, तो लड़की को मारपीट करना शुरू कर दिया जाता है। सास के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया जाता है, पति तो तब काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। बेटी उसी घर में रहती है कि अब हम अपने पिता को क्या कहेंगे, मेरे पिता तो ऑलरेडी दिव्यांग है, मेरे पिता अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो बेचारी उसी घर में मारपीट सहती है और वहीं पे पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही मायके वाले को पता चलता है, मायके वाले अपनी बेटी को लेके आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसके ससुराल से उनके ससुर आते हैं कि हमसे गलती हो गया, प्लीज़ अपनी बेटी को वहाँ भेज दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और जो पहली पत्नी थी उन्हें हम घर नहीं लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही फिर से बेटी जाती है, फिर से सेम कंडीशन, सेम टॉर्चर, सेम मारपीट, सब कुछ शुरू हो जाती है। ऐसे ही आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन मायके के द्वारा कुछ संदेश जाता है बहन के लिए। वो बहन भी फ़ोन करती है कि हमें मम्मी प्लीज़ हमें ये चीज़ बना के भेज दीजिएगा। सुबह में फ़ोन करती है, लेकिन शाम में ये पता चलता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। मायके वाले काफ़ी अफरा तफरी में वहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी हड़बड़ा करके रो धो करके वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो पता चलता है उनकी बेटी गायब है। उनकी बेटी का शव तक इन्हें प्राप्त नहीं होता है। काफ़ी ढूंढने के बाद घर से करीब 100-150 मीटर के दूरी पे मिट्टी के अंदर शव गड़ा हुआ मिलता है। और शव का जब आप हालत सुनिएगा और फोटो देखिएगा तो आपका रूह कलप जाएगा कि इतने बेरहम तरीके से कोई कैसे ख़त्म कर सकता है। शव का हाथ गायब रहता है, सर गायब रहता है, सिर्फ बॉडी का पार्ट मिलता है, और वो भी जला हुआ। वो भी पूरा शरीर जला हुआ था। आधा जला हुआ शरीर को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। सर कहाँ है अभी तक नहीं पता लग पाई है, हाथ कहाँ है अभी तक नहीं पता है, और ससुराल वाले गायब हो जाते हैं घर से। ससुराल में कोई मौजूद नहीं रहता है। आप समझ पा रहे होंगे उस लड़की को कितना टॉर्चर किया गया होगा उस घर में। अभी परिवार में मौजूद है, उस लड़की के मायके में मौजूद है। कुछ व्यक्ति से बात करना चाहेंगे उनके मायके वाले से, और क्या है घटना, आप सभी को पूरी घटना से अवगत करवाएंगे। आप कौन ठहरे सर? हम उसको नाना है सर। इस लड़की के नाना है। अच्छा, क्या हुआ था सर? आप शादी किए, सब कुछ किए, आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी का मतलब आप जिनसे शादी कर रहे हैं उनका पहले किसी और के साथ शादी हो चुका है? ये सर हम लोग को पता नहीं था से उसको पहले शादी था कि नहीं था। हाँ। ये हमारे साथ जो है से धोखेबाजी करके धोखा करके आपसे शादी हमके घर में शादी किया था। हाँ। और वो धोखा करके उस लड़की के जो है से साल भर हुई कि साल से कम हुई है। हाँ। जाए हुए। हाँ। वो गई यहाँ से, उसके बाद जो है से वो लड़की जो है से एक बार आई अपनी घर। हाँ। अपनी घर आया से ऐसे की बात सुनी थी, तो वो बताई, तो बोला ये लोग घर के से अरे जब मायका आई तब आप लोगों को वो आपकी बेटी बताई कि ऑलरेडी मेरे पति का कहीं और शादी हो चुका है, शादी हो चुका है। नहीं, हम लोग को कहीं पता नहीं था। हाँ। से उन लड़के को शादी हुआ था। वो लड़की जो है से बस एक बार आई थी, एक बार आने का बाद है से फिर 10 रोज के बाद रिटर्न गई। रिटर्न जाने का बाद जो है से उस लड़की का जो है से तिला संक्रांति का जो है से संक्रांति को रात में 16 तारीख को जो है सो उसको लड़की का फोन आई एक बार। हाँ। किसी और का फोन से उसके पास से मोबाइल छिना गई। छीन लिया। और कहा जाता आपको फोन किया गया अपनी माँ को, वो बोली जो मम्मी ये सामान भेज दीजिएगा। सामान हमको तिला संक्रांति में संदेश के लिए जो लेकर आए हमारे पास, उसके बाद जो है से हम यहाँ से चले जाएंगे।
जाने का जो है से वो लड़की सुर सार किया से हम सुबह में चले जाएंगी, तो उसकी रात में वो लड़की के साथ जो घटना चालू हो गई। लग रहा है जब वो मायके जाने का नाम ली होगी तब उसका टॉर्चर करना चालू कर दिया। उसके बाद जो है से उसका जो है से मुंडी हटा दिया। मुंडी गायब था, सर गायब था, सर गायब था, हाथ भी गायब है, दोनों हाथ जो है से वो भी गायब हो गया। उसके बाद जो है से हम लोग को जो फोन गए, तो उसके बाद जो है से उनको खोज खाज करने लग गए हम लोग। तो थोड़ा बहुत घर से हट के जो है से 10 कदम आगे चल के वो जो है से अपना खेत में उस लड़की को रात को जो है से मार को और जला रहा था। तो वो जो है से थोड़ा बहुत जला था और जो है से बाद मिट्टी डाल के सुबह होने लग गया, तो मिट्टी डाल के वो लोग निकल गई। तब तक में हम लोग को मालूम हो गई, तब तक में मालूम हुई, तो हम लोग इस चीज़ का जो है से उसको वहाँ पर खोज खाज करने लगे। खोज खाज करने लगा, तो इस ढेरी में, उस खेत में, उस अगल बगल में, उस जहाँ तक आप लोगों से हो जंगल में, जहाँ तक उसका घर के आसपास में जंगल था, वहाँ तक हम लोग खोजने लग गए। खोजने का बाद जो है से उस जगह पता लगा से किसी जगह जो है से लार से ढकी हुई थी, उस लार के हम लोग हटाए हैं, उसी का देखे हैं, तो बॉडी का जो देखे हैं, तो वहाँ का मिट्टी देखा से अभी का ताज़ा है, यहीं पर दफनाया है। दफनाने का बाद जो है से उस मिट्टी का हटाया गया है, तो थोड़ा बहुत उसका बॉडी बच गया था। अच्छा, सुने हैं जब आप लोग बॉडी निकाले मिट्टी के अंदर से, तो उस वक्त आपकी बेटी का पैर बंधा हुआ था? हाँ, पैर बंधा था, और जो है से मुड़ी नहीं था और नहीं हाथ नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा है कि छाती का बॉडी का मिला है। हाँ, बांध करके, हाथ पैर बांध करके आपकी बेटी का सर को गायब किया गया, हाथ को गायब कर दिया और पैर बांधा हुआ था। अब देखिए मकर संक्रांति के दिन वो बेटी अपने मायके में फोन करती है कि मम्मी हमारे लिए ये चीज भेज देना। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हम भी मायके आएंगे। आप जानते हैं मायके से कुछ संदेश जाता है बेटी के लिए, लेकिन पिता या माँ संदेश लेके या भाई संदेश लेके नहीं जाते हैं। वहाँ पे जब पता चलता है इनके पिता को, इनकी माँ को, इनके भाई को कि हमारी बहन, हमारी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन्हें खत्म कर दिया गया है, तो ये लोग दौड़ भाग करके वहाँ पे जाते हैं। और बेटी का छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के वो जो आदमी ऐसा कांड किया था, वो अपने पूरे परिवार घर छोड़ के भाग गया। ताला लगा करके भाग गया। ताला लॉक करके भाग गया। ताला लगा करके सब पूरा घर के खाली कर दिया। मारे पीटे रहे। क्या मारे रे पीटे? सब परिवार मिल के मारे रहे। तो फिर सब लहरा एले, फिर लहरा से ला गले, मारे पीटे। क्या दहेज यार मांगे रे? ना दहेज यार कुछो ना, झाप वो दहेज मांगते तो ना हेती है। तब क्या मारे रे? मतलब नहीं दहेज के कोनो कारण रहे ना, तब क्या मारे? वो दोसर शादी होना कहना रे, बाद में पता लागले तो परिवार नु चल गए भाई का। ओ मतलब यहाँ के बेटी के शादी करे से पहले शादी करने रहे? हाँ, पहले शादी करने रहे, तो हमरा का पता नहीं लागले। झाँप तक शादी कैलके पता नहीं लागले। सकर दोसर शादी भेल छे, तो दोसर शादी भेल रहती तो एनो घर में करती शादी, तब आप लोगों को पता नहीं ना पतो और लगल के तो कोई न कहल के। किया मारे रहे जो पहले कोई पत्नी जे रहे ना से अथी हटबरिया में लहरा रहे, वो जे छे से पहले जन बियाह शादी क्या कर छुटा भए गेले रहे, तो दोसर बियाह क्या ललकै जे छे से दोसर बियाह यहाँ की बेटी से? हाँ, हमरा बेटी से क्या ललकै झाँप तोप के जे हमर बेटा कुमारे छे। हमर बेटी जाए के बाद जे छे से ओहिठना जे छे से तिला संक्रांति से पहले 10 दिना जे बुझलक जे ओकर दूल्हा जे चलि गेलै ससुराल, तब एकरा कोई कहलक अड़ोसी पड़ोसी जे तोरा दूल्हा के शादी भेल रहो ओहि गाम में, तो कहलकै ओतऽ चलि गेलै। तो ई कहलकै कि माँ के जे माँ गे ओतऽ चलि गेलै। मतलब इस परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि उस लड़के का शादी हो चुका? नहीं पता रहे सर। आप लोग गलती से शादी कर दी? मतलब आप लोग अनजान बन के शादी कह दिलिए बेटी का। पहली पत्नी का वो घर लावल? हाँ, घर लावे चाहल के जे परिवार में बात कैलके जे परिवार में जे छे से आब जेबे, तो कहलकै दोसर बियाह भेल छै, तो ओकर मतलब भेलै जे मारि दियौ, तब हम दोसर लए के जायब घर, किया तो एगो बच्चो भेल रहे, तो वो खातिर जे छे हमरा बेटी के मारि दलकै, मारि के दफना दलकै। तब हमरा आर के खबर केलकै, तब हमरा आर के गेलिए, तब जाके देख मतलब घूमलकै फिरलकै, पुलिसो दरोगा सब रहे आयल, तो ओकरा सामने में बड़ा बाबू आर सब उखाड़लकै मट्टी के अंदर से। हाँ, मट्टी के अंदर से उखाड़लकै। तो सर नहीं रहे, हाथ नहीं रहे, आ दोनों टांग पर टांग चढ़ा के बांधल रहे। मतलब रस्सी से पैर बांधा हुआ था, हाथ गायब था। मतलब जब बॉडी इन लोगों को प्राप्त हुआ तो हाथ दोनों गायब था, सर
सर भी गायब था और पैर बंधा हुआ था। और आप सभी को सुन के ये आश्चर्य होगा कि बॉडी जला हुआ था और मिट्टी के अंदर से ये लोग बॉडी को प्राप्त किए। बॉडी को छुपाया जा रहा था, आधा जला हुआ शरीर था। जब ये लोग अपनी बेटी को ढूंढने ससुराल गए, जब इन लोगों को खबर लगा, तो जब जाते हैं ससुराल पहुंचते हैं तो पता चलता है बेटी का बॉडी ही गायब है। जब ये लोग आसपास ढूंढना शुरू करते हैं तब बॉडी एक मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ मिलता है और बॉडी का हालत काफी ज्यादा खराब था, बॉडी में कुछ नहीं था। हाँ, मम्मी है। अब देखिए ये वही माँ है इन्हीं की बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन बेटी का ऐसा हालत देख करके किस परिवार की आंख में, किस माँ की आंख में आंसू नहीं आएगा। बहुत ही बेदर्द तरीके से उसे खत्म किया गया। और आप सभी को सुन के ये भी लगेगा उनके हमारा बेटी का आपस क्या देती है, हमारा बेटी ओकरे रखे के मन रहे तो बियाह करते, हमारा बेटी का आपस क्या देती है, हम बेटी रखती। लेकिन वापस नहीं कर लगे, खत्म नहीं कल के हमरा रानी के की भेले रहे ओकरा साथ की भेलै हमरा आर के नहीं जानता रहे से ओकरा बियाह भेल छै। ओकरा बियाह भए गेलै तब लए गेलै विदाई कए के लए गेलै बियाह शादी कए के तऽ बड़ बढ़िया बड़ सुन्दर रहे, खाए पिए में ओढ़वा पिन्हवा में बड़ बढ़िया रहे ने। तकर बाद आब कहै छै मारे पीटे रहे। हाँ पता लागल छै हमरो, मारे रहे पीटे रहे। तब फेन समाज देलकै तऽ बाप माय लए आनलकै। फेन 2-4 दिन रहलै, फेन विदाई कए के लए गेलै। ओकर बाद ओते से खबर एले कि यहाँ के पोती चल गेलै। हाँ कहलकै कि गप की करबिही, तोहर दाय मरि गेलो बेटी। फोन एले ओतऽ से फोन एले, हाँ चौकीदार कहलकै। पूरा कोई नहीं है उसका घर में, पूरा ताला लगा हुआ है, पूरा आदमी वहाँ से पूरा गायब है। अब देखिए मतलब उनकी पहली पत्नी या कोई कुछ कहाँ है पहली कोई को था पता नहीं चल रहा है से कहाँ है नहीं है। सब आदमी पूरा घर के कोई दहेज वहेज का भी मैटर नहीं, दहेज वहेज कुछ नहीं मांगा था। अब आप लोग का ये कहना है पहली पत्नी को वो वापस चाहता था। हाँ तब नहीं इसलिए करके उसको मारा है। हाँ। जब वो पहली पत्नी उसको बोलता होगा तो उस पत्नी को मार देगा तब हम जाएंगे। हाँ। ये भी बात हो सकता है, अगर नहीं मारेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इस सोच कर को मान कर चलो उसको मार दिया गया, दूसरी पत्नी को खत्म कर दिया गया है। कि हमारे समाज में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, ऐसे परिवार के साथ क्या होना चाहिए, हम आप सभी के ऊपर छोड़ते सर। सजा तो ऐसा चाहिए उसको से मान कर चलो से जिंदगी में कहीं ये सजा किसी को लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं दूसरा लड़की के साथ होना चाहिए, ये अन्याय। क्या ऐसा जिंदगी से उसको सजा मिलना चाहिए सरकार तरफ से, उसको जिंदगी झंड हो जाए वहीं जेल का अंदर उस परिवार का। क्योंकि पूरे परिवार इसमें शामिल थे, पूरे परिवार बाबा शामिल थे आपकी पोती के साथ ऐसा करने में। और आप लोगों को पता तक नहीं चला कि हमारी पोती का जिससे शादी हो रहा है वो पहले से शादीशुदा है। नहीं वो शादी नहीं, पहले झूठ बोल के पहले वो कहता हमको शादी हुआ है, तब नहीं करते सर, तब उस घर में नहीं करते। हम क्यों करते, बेटी बोझ थोड़े ना है। वो बोला हमको नहीं शादी हुआ है, हम कुमार है। हाँ उसको पिताजी और लड़का बोला हम कुमार है, हमको शादी करना है, और इसलिए हम कर दिए। मतलब दूसरा शादी कर लिया, उसके बाद पहली पत्नी को घर वापस लाना चाहता था और उसके चक्कर में ऐसा वो चाहता है वो लड़की को मार दो। हम इसलिए हम तब जाएंगे। पहली पत्नी बोलती थी ऐसा, दूसरी को खत्म करो तब हम जाएंगे। अब देखिए दादा को आप देख सकते हैं, पोती दादा की कितनी प्यारी होती है, पोता पोती घर में, और दादा अभी इस दुनिया में मौजूद है लेकिन इनकी पोती इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, वो भी कुछ दुष्ट लोगों की वजह से। पूरे परिवार का हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल है। मकर संक्रांति के दिन कितना खाना आज 4 रोज से नहीं हुआ है, हम लोग भूखे रहते हैं चिंता में। इतना देखिए दादा की आंखों में आंसू आ गया अपनी बेटी के, अपनी पोती के बारे में जब सोचते हैं कि हमारी पोती को कितने बेरहम तरीके से खत्म किया गया होगा। हाथ पैर बंधा हुआ मिला, हाथ तो मिला ही नहीं है, हाथ का भी तक बाबा पता नहीं। जी नहीं, ये जगह से इधर कहीं नहीं पता है, इधर है, पैर दोनों बना था। हाथ नहीं है। क्या सजा चाहते हैं वैसे परिवार के? उसको जिंदगी भर को सजा दे दो सर, ताकि दूसरे परिवार के साथ ऐसा ना करे। जी।
अब मकर संक्रांति के दिन घर में खुशी का माहौल था। बेटी फ़ोन भी करती है, अपनी माँ को अपना इच्छा भी बताती है कि हमें ये चाहिए, लेकिन दूसरे दिन बेटी चली जाती है। दादा का आप हालत देख सकते हैं, दादा की आंखों में आंसू है। इतने छोटे से जब पैदा ली थी, अपने गोदी में ये दादा खिलाए थे, पूरे परिवार खिलाए थे, लेकिन आज उस संदिग्ध अवस्था में शरीर देख करके किसका रूह नहीं कांपेगा। दादा की आंखों में आंसू है। दादा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उस परिवार को क्या सजा मिलना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन कानून के ऊपर छोड़ते हैं। हमें कानून से पूरी उम्मीद है कि और आप सभी को क्या लगता है, ऐसी जो घटना हमारे समाज में हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, आखिरकार बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।